कहीं ना कहीं नहीं, पूरे के पूरे जिम्मेदारी बीरेंद्र सिंह की है और साथ में मोदी जी की भी है। लेकिन उसको ये नहीं पता मणिपुर में क्या हो रहा है। उसने बीरेंद्र सिंह से कभी पूछा कि मणिपुर का हालत क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर किया तभी मोदी जी के ये बात है कि प्रधानमंत्री को इसमें पढ़ना ही नहीं है। पहली बार तो मोदी जी को अगर पढ़ना होता तो शुरू में पढ़ जाते। देखिए अमित शाह जी गए वहाँ पे, कुछ हुआ नहीं उनसे। शर्मनाक वीडियो है देश के लिए, क्या कहना चाहोगे? देखिए ऐसा हालत तो किसी देश में होना ही नहीं चाहिए। पहली बार तो अगर ऐसा हालत होता भी है तो सरकार के और मणिपुर के सीएम बीरेन, जैसे कि आपने देखा कि शुरुआत दिनों में जो दोंगखुलर है, जो पुलिस शासन के सबसे बड़े थे, उसको ये कहकर निकाला गया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया कि वो कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो सरकार के मन में ये नहीं आया कि बीरेंद्र सिंह भी तो एक तरह से वो मैते कम्युनिटी का है, तो बीरेंद्र सिंह को चेंज कर सकते। एक पुलिस शासन को चेंज किया जाता है इसलिए कि निष्पक्ष जांच हो। लेकिन मोदी सरकार क्या कर रहे हैं? लेकिन 4 मई की घटना है, इतने दिन हो गए लगातार, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए ये बात ये है कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि बीरेंद्र जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनको तो पता था ना कि सब यहाँ पर चल रहा है। यही तो मुद्दे की बात है। उसको पता है, सीएम को सब कुछ पता होते हुए भी उसने एक्शन क्यों नहीं लिए? बीजेपी की सरकार है, यहाँ तक कि मोदी जी की सरकार है, वहाँ पे बीजेपी वाले ही है। तो बीरेंद्र सिंह को जब सब कुछ पता है तो उसने एक्शन क्यों नहीं लिए? जब मीडिया में ये वायरल हुआ तभी उसको एक्शन में आने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब तो यही है ना कि वो संभाल नहीं सकते। अगर वो अपने पद संभाल नहीं सकते, अपने प्रजाति या फिर मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है वो देख नहीं सकते, तो उसको क्या, अरे किस बात के सीएम है भाई वो? फिर वो प्रधानमंत्री जी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संज्ञान लेते हैं, नहीं तो मैं संज्ञान लूँगा, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जो है चुप्पी तोड़ चुके हैं। नहीं, ये बात है कि प्रधानमंत्री को इसमें पढ़ना ही नहीं है। पहली बार तो मोदी जी को अगर पढ़ना होता तो शुरू में पढ़ जाते। देखिए अमित शाह जी गए वहाँ पे, कुछ हुआ नहीं उनसे। अमित शाह जी ने कितने अपील किए, फिर भी नहीं हुए। पर मणिपुर देश का हिस्सा है भाई, यही तो बात है, यही तो मुद्दे की बात है। मणिपुर देश है लेकिन मानता कौन है? प्रधानमंत्री एक बार के लिए बोल देगा मणिपुर के वासियों, लेकिन ज़्यादा कहाँ है वो? इलेक्शन के बाद से दिखाई नहीं। 56 इंच का सीना कहाँ रह गया उसका? फ्रांस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बताया जाता है फ्रांस में जो है योगी मॉडल होना चाहिए जो बीजेपी सरकार नहीं, लेकिन मणिपुर जल रहा था, उस पर अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई? पहली बात तो ये होना चाहिए कि अपने घर में अपने प्रजा के लोगों के साथ क्या बीत रहा है। अरे फ्रांस में तो हर कोई जाएगा, अगले प्रधानमंत्री आएंगे वो भी जाएंगे, डिजिटल इंडिया के नाम से कई बार बाहर गए हुए हैं, या फिर हर तरीके से प्रधानमंत्री बाहर गए हुए हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता मणिपुर में क्या हो रहा है। उसने बीरेंद्र सिंह से कभी पूछा कि मणिपुर का हालत क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर किया तभी मोदी जी के मुंह खुले। इतने महीनों से इतने गड़बड़ी चल रहा है मणिपुर में, कुकी कम्युनिटी और मैते कम्युनिटी के बीच हो रहा है, तो उसमें इतने दिनों से चुप होके। मैं भी मणिपुर से ही हूँ, मैं भी। हाँ, तो अच्छी समझते होंगे क्योंकि इनमें जातिवाद भी नहीं होता, बता रहे कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, देखिए जमीन नहीं खरीदने देते। ये मुद्दे की बात नहीं है कि मैते कम्युनिटी पहाड़ी इलाके में ज़मीन खरीद नहीं सकते। ये मुद्दे की बात नहीं, ये इंसानियत की बात हो गया है भाई। जो थोड़ा दिन पहले वीडियो वायरल हुआ है उसमें दो जातियों की बात नहीं है और ना ही पॉलिटिक्स की बात है। ये एक इंसानियत के नाते होना चाहिए। अगर मैते वाले में से कोई अच्छाई है तो उसको भी साथ देना चाहिए इंसानियत के नाते। देखिए कुछ हो गया अभी तक देश में ना कोई हलचल मची थी, क्योंकि मणिपुर जल रहा था, सभी लोग कहते विपक्ष की आवाज़ उठाता, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी? यही बात तो है ना। अब मणिपुर में कौन सा कम्युनिटी ज़्यादा है, कौन सा किस मैते का समूह ज़्यादा है, मैते मेजोरिटी है,
अब कुकी तो इतनी सी है, अब देखो कुकी कम्युनिटी के लोग बहुत कम है और मैते की ज़्यादा संख्या है, संख्या में मैते बहुत ज़्यादा है। अब चीफ मिनिस्टर भी वो मैते कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब उसको जो बात दबानी होगी तो वो तो तभी जाएगा ना। अगर कुकी वालों की ये वीडियो वायरल हुआ या फिर कुकी के किसी ने हत्या कर दिए, गले काट दिए, उसको पोटी करके सड़क के किनारे छोड़ भी दिए, अगर बीरेंद्र सिंह नहीं चाहेगा कि वो बाहर ना आए तो वो तो दबके ही रह जाएगा ना। नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, पूरे के पूरे जिम्मेदारी बीरेंद्र सिंह की है और साथ में मोदी जी की भी है। मोदी जी बीजेपी से है, भाजपा का सरकार चल रहा है मणिपुर में, तो एक तरह से किसी को भी हालात बन चुके हैं मणिपुर। देखिए, क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए क्योंकि राज्य सरकारें नहीं संभाल पा रही। देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो हो सकता है जो बात अब तक बिगड़ रहे थे वो थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन बात ये है ना कि इतने चीज़ें हो ही गया है, तो अब राष्ट्रपति और मोदी जी के बोलने का क्या मतलब हुआ? अरे भाई, पहले बोल देता तो इतना हानि नहीं होता ना। बात तो वही है, जब उसको बोलना चाहिए था तब उसने बोले नहीं, और जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। देखिए, मोदी जी का घर टूट जाए तो उसको समझ में आएगा कि घर टूटकर अपने प्रॉपर्टी के नुकसान होने का क्या अहमियत है। सही बात है, जब तक उसके घर ना टूटे और जब तक उसके मतलब किसी के माँ बहन के साथ ऐसा ना हो तब तक उसको दर्द नहीं होगा, उसको एहसास होगा। लेकिन अंदर से जो दर्द हमने झेला है कुकी प्रजातियों ने, वो दर्द किसी को महसूस नहीं होगा। देखिए, बात यह है कि बीरेंद्र सिंह ने कब से ले लिया होता सही निर्णय तो आज ये हालत नहीं होता मणिपुर का। देखिए, कुकी एक ऐसा समूह जाति है जो एक ऐसे लड़कियों के निर्वस्त्र या तो फिर ज़बरदस्ती उनके कपड़े उतारने की सोच भी नहीं सकते। शुरुआत दिनों में क्या मैते कम्युनिटी ने फेक न्यूज़ फैलाए कि कुकी वालों ने इस तरह के बर्ताव किए, कुकी वालों ने ये रेप किया, वो किया, लेकिन अब क्या हुआ? कहा जाए ना उसी का परिणाम है ये। नहीं, वो तो सब फेक न्यूज़ था भाई, वो सब फेक न्यूज़ था। लेकिन ये जो कल परसों वीडियो वायरल हुआ कहीं से भी फेक नहीं है भाई, ये एक सोची समझी साजिश है जो किया गया है। और साथ में ये भी बीरेंद्र सिंह ने क्या बोले, इस तरह के मामले तो कहीं और भी बहुत है, सिर्फ यही घटना नहीं, इस तरह के मामले और भी बहुत है। इसका मतलब क्या हुआ? उसको सब कुछ पता था, सब कुछ पता होते हुए भी उसने दबाए रखा। देखिए, FIR कब की हो चुके थे, लेकिन पुलिस एक्शन में कब आए? तब जब वीडियो वायरल हुआ तभी आए ना। तो बात यह है कि बीरेंद्र सिंह भी कहीं ना कहीं से क्या जो भी जिम्मेदारी है, जो भी जिसके भी घर टूटे, जिन्हों के भी देहांत हुए हैं, उसमें बीरेंद्र सिंह पूरा जिम्मेदार है। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने उन महिलाओं को उन लोगों के हाथ हाँ, अब देखिए, चीफ मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व है तो पुलिस भी उसके अंदर ही तो होगी। अब चीफ मिनिस्टर सब कुछ जानते हुए भी चीफ मिनिस्टर ही खुद इन्वॉल्व है बीरेंद्र सिंह, तो पुलिस तो उसके अंदर ही आएगा ना, जो वो ऑर्डर देगा वही तो कहेंगे। अब कहीं भी मणिपुर में अधिकतर ऐसा होता है, कहीं भी हादसा होता है तो पुलिस दूर से देख के खड़ा रहता है। बस पुलिस को कुछ नहीं करना होता है, उन्हें ये देखना होता है कि कौन क्या कर रहा है, बीच में इंटरफेयर नहीं करना, उसको बीच में आके कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब बीरेंद्र सिंह की ही गलती तो है ना। अगर नार्कोटिक्स का प्रॉब्लम हो रहा था तो पहले तो नार्कोटिक्स को संभालना या तो फिर ड्रग्स बेचने वाले को संभालना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार कौन है उसमें? बीरेंद्र सिंह ही तो है ना चीफ मिनिस्टर। ये नहीं कि हाँ कुकी वाले सब ये पॉपी कल्टिवेशन करता है, अरे तो जिम्मेदारी किसका था रोकने का? उसी का ही तो था ना। बीरेंद्र सिंह को रोकना चाहिए था, उसके सरकार है तो बीरेंद्र सिंह को रोकना चाहिए था उसमें। सरकार सही ढंग से काम नहीं कर पाई, सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाना चाहिए। नहीं, मैं तो सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो इंटरफेयर किया, कदम उठाने की बात की है, सुप्रीम कोर्ट को भी पहले ही कर लेना चाहिए था ये बात।